हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। लेकर आ चुका हूँ एक नई वीडियो। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्रैकर्स की वीडियो बनाओ, नागपाल एंड सन्स पे विज़िट करो। तो नागपाल एंड सन्स तो मैं विज़िट नहीं कर सकता अभी, वैसे, क्योंकि वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है। और दूसरा, अगर आपको याद हो कि नागपाल एंड सन्स लास्ट ईयर भी दिवाली से 2 दिन पहले खुला था। जब 2 दिन पहले खुला था तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ गए थे वहाँ पे। एक ही दिन के लिए वो खुल पाया, अगले दिन तो बंद ही करना पड़ा वहाँ पे। इतनी ज़्यादा भगदड़ हो चुकी थी वहाँ पे, तो इसलिए मैं नागपाल एंड सन्स तो विज़िट नहीं कर रहा हूँ। और जो लोग अभी हाल फिलहाल में विज़िट करके आए हैं वहाँ नागपाल एंड सन्स, मुझे पता लगा है कि माल तो है वहाँ पे, बट पुराना माल है। ठीक है, तो अगर कोई सोच रहा है वहाँ विज़िट करने की तो प्लीज़ सोच समझ के विज़िट करना। पुराना माल है, वीडियो बनाने के लिए अलाउड नहीं होगा, क्योंकि बैन है। पिछले साल की तरह इस साल भी बैन है। एक मिनट। तो जो लोग विज़िट करके आए हैं वो बता रहे हैं नागपाल एंड सन्स पे माल है, बट पुराना माल है, पिछले साल का, बहुत लिमिटेड स्टॉक है। तो अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। आप कह रहे हो कि शॉप खुली कैसे है, तो इन लोगों के पास में 2-3 तरह के लाइसेंस होते हैं। एक होता है आपका फायर क्रैकर्स का, बाकी होली के सामान का और अदर आइटम्स का, है ना। तो उस तरह के लाइसेंस इन्होंने ले रखे हैं और उन लाइसेंस के ऊपर ये शॉप ऑपरेट हो रही है। तो देखो, मैं भी फ़ैन हूँ नागपाल एंड सन्स का, क्योंकि बहुत अच्छी वैरायटी वहाँ हमें देखने को मिल जाती थी, कॉम्पिटिटिव प्राइस मिल जाते थे। बट 1-2 साल से मैं भी विज़िट नहीं कर पा रहा हूँ वहाँ। दोस्त यार एक आध कोई विज़िट कर लेता है तो मैं उन्हीं से अपडेट ले लेता हूँ, या कोई सब्सक्राइबर ही विज़िट कर लेता है तो उससे अपडेट ले लेता हूँ। तो अभी फ़िलहाल का तो वहाँ का यही अपडेट है। ठीक है, और बैन पिछले साल की तरह इस साल भी है। अगर खुलेगा बैन तो शायद ही, जैसे पिछले साल खुला है 2 दिन पहले ही खुलेगा। और 2 दिन पहले आपको याद ही होगा, जिन्होंने लिए हैं 2 दिन पहले दिवाली से, तो उन्हें पता होगा किस प्राइस पे उन्होंने लिए हैं। एक अशोका चक्कर ही आप मान के चलो, अशोका चक्कर जो कि सबसे छोटी चक्कर होती है, वो 500 रुपये की डिब्बी गई थी। अशोका साइज़ का फ्लावर पोट वो 500 रुपये का गया था। फुलझड़ी की डिब्बी एक 200 रुपये की गई थी। और 12 शॉट पेंटा ये गए थे 500-800 रुपये। 30 शॉट 1200 रुपये के आसपास। तो ये था दिवाली के टाइम का रेट। तो जो लोग दिवाली तक वेट करना चाह रहे हैं तो वो दिवाली तक वेट करें, और जो बजट है ना, उस बजट में तो सिर्फ आप चिल्लड़ ही लेकर आ पाओगे। तो मैं भी आज एक विज़िट कर रहा हूँ शॉप, लेकिन ये प्योर होलसेलर्स के लिए है। होलसेलर्स मीन्स होलसेलर। आप, कई लोग सोचते हैं कि 10,000 रुपये की बिलिंग करवा लो, 20,000 की बिलिंग करवा लो, 50,000 की बिलिंग भी करवा लो, 80,000 की बिलिंग करवा लो, तो ये होलसेलर में आ जाता है। नहीं, तो ये होलसेलर में काउंट नहीं होते। होलसेलर में जो काउंट होता है वो है कि पूरे के पूरे बॉक्स लेने होते हैं, और एक आध आइटम नहीं, मल्टीपल आइटम्स के। तो ये इसी तरह की शॉप होने वाली है। यहाँ पे बहुत सारा माल होगा, लेकिन बिलिंग बहुत हैवी होगी। एनी हाउ, मैं बिलिंग नहीं करवाने जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो कि शॉपकीपर्स, वो मतलब रिटेलर्स हैं, और वो लेने जा रहे हैं। तो उनके साथ ही मैं जा रहा हूँ। बोल रहे चलो आपको दिखा देते हैं, माल आ गया है, कैसा माल आया देखो, रेट्स देखो, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जा रहा हूँ, और क्या क्या नया माल आया बाकी एक बार पोस्ट के देखता हूँ। अगर वीडियो, तो वैसे मुझे नहीं लगता वहाँ पे भी अलाउड होगी। अगर कोशिश कर पाया तो मैं बनाऊंगा थोड़ी बहुत वीडियो, और प्राइजेस फिर मैं आपको या तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या हो सका तो इसी के बाद में जो कंटिन्यू करूंगा वीडियो, उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले मैं पहुँचता हूँ, तो ठीक है, मिलते हैं। इसकी थी कुछ
मैं होकर आ चुका हूँ वहाँ से, काफ़ी देर हो चुकी है। और सही बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा स्टॉक महंगा है इस समय, मतलब होलसेल के अंदर ही बता रहा हूँ। होलसेल के अंदर ही आप मान के चलो हर आइटम के ऊपर 30 से 40 रुपये बढ़ चुके हैं होलसेल के अंदर। जो इतने लाखों की बिलिंग करवा रहे हैं ना, उसके लिए 30-40 रुपये का बढ़ चुका। पर पैकेट की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे यूनिट की बात नहीं कर रहा। 30-40 रुपये पर पैकेट यूनिट पे और रेट बढ़ गया, बॉक्स पे और रेट बढ़ गया। अब उनका कहना है कि ये पीछे से ही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ गया है, बाकी कुछ महंगाई है, कुछ अब जो भी है उन्होंने इतना रेट बढ़ा कर दिया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा माल महंगा हो चुका है। तो यानी इस बार तो पिछली बार से भी बहुत ज़्यादा माल महंगा ही बिकेगा। और लिमिटेड चीज़ें आ रही हैं। ये भी उनका कहना था कि हर चीज़ नहीं है। आप कहो कि फैंसी आइटम्स आपको सारे मिल जाएंगे, तो फैंसी आइटम बहुत ही रेयर है अभी। बोले क्योंकि बैन की वजह से सप्लाई कम हो रही है इस तरफ भी। पिछली बार फिर भी था, लेकिन इस बार तो उन्हें पता है कि पिछली बार जब नहीं हुआ क्लियर लास्ट के 2 दिन में हुआ, तो इसलिए अब की बार तो भेज ही नहीं रहे हैं। और ना ही क्या नाम है, जो ये स्टॉकिस्ट हैं, सुपर स्टॉकिस्ट जो हैं, ये भी नहीं मंगवा रहे माल। इन्हें भी थोड़ा डर लग रहा है, तो बोल रहे हैं कि नहीं, तो हम बेसिक आइटम्स ही मंगवा रहे हैं। फैंसी आइटम्स तो बहुत ही लिमिटेड है, बिल्कुल ना के बराबर है। 1 या 2 चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो वो लोकल ब्रांड मिलेगा, बिल्कुल ही लोकल ब्रांड। मतलब वो चलेगा कि नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं है। मतलब वो तो कह रहा है कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट मतलब मैंने कभी सुने ही नहीं। ऐसे ऐसे ब्रांड्स थे और हर चीज़ महंगी थी। आप ये मान के चलो, मैं छोटी सी आइटम की बात करूं, अनार जो आता है, सबसे छोटा अनार जो आता है, अशोक का साइज़ जो आता है एक, वो करीब 120-130 रुपये। और स्पेशल वाला आपका करीब 170-180, मतलब कुछ इस तरह से रेट है। मतलब अलग अलग ब्रांड के हिसाब से। ब्रांड वाले आइटम तो आप मान लो कि सारी महंगे हैं। लोकल ब्रांड्स आप लोगे ना, तो वो थोड़े आपको सस्ते मिल जाएंगे। लेकिन अब वही है कि अब वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये सबसे बड़ा इशू था। तो जिनके साथ में गया था उन्होंने तो अपनी शॉपिंग करी है। मैं अभी फाइनली उन्हीं से ही जो मुझे सामान लेना है, मैं उन्हीं से लूँगा। अब वो मुझे इसलिए ले आते हैं कि भाई ठीक है, थोड़ा सा पता लग जाता है कि क्या चीज़ मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, और क्या रेट पे मिल रही है। तो बहुत महंगा है इस बार। तो आपको जहाँ सस्ता मिले ले लेना, दिवाली तक का वेट मत करना अगर सस्ते में माल चाहिए तो। बाकी रेट तो अब क्या महंगा ही होने वाला, सस्ता नहीं होने वाला, ये तो श्योर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। कोशिश करूँगा नेक्स्ट ब्लॉग जो मैं डालूँ उसके अंदर आपको आइटम्स दिखाऊँ। अभी तो सारा आइटम भैया के पास भी नहीं आएगा, उनके पास भी जिन्होंने अभी बिलिंग करवाई है वो शायद कल तक उनका माल आएगा। तो लेकिन खोलेंगे नहीं वो, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक ही मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा इसके ऊपर, और तब मैं आपको शोकेस कर पाऊँगा क्या मटेरियल है, क्या प्राइसिंग होने वाले हैं रिटेल के अंदर, होलसेल नहीं। फिर बता रहा हूँ रिटेल के अंदर, लेकिन वो आप अगस्त के अंदर ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त होगा या सेकंड वीक ऑफ अगस्त होगा, क्योंकि तब तक वो और बाकी माल भी लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आती ही नहीं। ये सुपर स्टॉकिस्ट की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि उनके पास भी कुछ ही ब्रांड्स का था, बाकी जो चीज़ें तो थी भी नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।